खास है, जो लंबे समय से यह समझना चाहते थे कि आखिर पाई नेटवर्क की ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है। आज हम बात करेंगे उस बड़े अपडेट की जिसने पूरे पाई नेटवर्क को एक नए लेवल तक पहुंचा दिया है। यह अपडेट है 4 आधिकारिक कानूनी संस्थाओं का दुनिया के सामने आना। यानी अब पाई नेटवर्क केवल एक मोबाइल माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं रहा, अब यह बन चुका है एक ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम, पूरी तरह से रेगुलेटेड, पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड और पूरी तरह से विश्व स्तर पर मान्यता पाने के लिए तैयार। आज की वीडियो में हम इन 4 संस्थाओं को समझेंगे, वे किस देश में बनी हैं, उनका काम क्या है, क्यों उन्हें बनाया गया और दुनिया भर में पाई नेटवर्क के भविष्य पर इनका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि इस अपडेट का हर हिस्सा आपके पाई नेटवर्क के ज्ञान को अगले स्तर तक ले जाएगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पाई नेटवर्क का नया दौर। ग्लोबल स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी? हम सभी जानते हैं कि दुनिया में किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने के लिए केवल यूजर बेस की जरूरत नहीं होती, एक मजबूत कानूनी ढांचे की भी आवश्यकता होती है। आज क्रिप्टो की दुनिया रेगुलेशन के दौर से गुजर रही है। कई देश नए कानून ला रहे हैं, कई प्रोजेक्ट जांच के घेरे में आ रहे हैं, और ऐसे समय में पाई नेटवर्क का ऑफिशियल ग्लोबल स्ट्रक्चर सामने लाना बहुत बड़ा कदम है। पाई नेटवर्क की शुरुआत मोबाइल माइनिंग एक्सपेरिमेंट के रूप में हुई थी, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने दुनिया भर के लोगों को क्रिप्टो करेंसी से जोड़ दिया, बिना बिजली खर्च किए, बिना महंगे कंप्यूटर लगाए। लेकिन जैसे जैसे पाई नेटवर्क बढ़ा, दुनिया ने इसे सीरियसली लेना शुरू किया। फिर जरूरत सामने आई कानूनी इकाइयों की, यानी लीगल एंटिटीज की, 4 एंटिटीज। अब यह 4 एंटिटीज एक साथ मिलकर पाई नेटवर्क को दिशा देंगी। यह 4 एंटिटीज दुनिया के अलग अलग देशों में बनाई गई हैं और प्रत्येक का काम अलग है, लेकिन इनका लक्ष्य एक ही है, पाई नेटवर्क को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे नियमबद्ध डिजिटल इकोसिस्टम बनाना। अब चलते हैं एक एक करके इन 4 एंटिटीज को पूरी तरह समझने के लिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सोशल चेन INC, अमेरिका की तकनीकी रीढ़, सबसे पहली और सबसे अहम एंटिटी है। सोशल चेन इंक, यह संस्था अमेरिका में बनाई गई है और इसका काम है पाई नेटवर्क का पूरा टेक्निकल डेवलपमेंट। आप इसे पाई नेटवर्क का तकनीकी इंजन कह सकते हैं, वही इंजन जो पूरे नेटवर्क को आगे बढ़ाने का काम करता है। सोशल चेन इंक कौन कौन सी जिम्मेदारियां संभालती है? पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाई नेटवर्क का कोड, ब्लॉकचेन अपग्रेड, पाई एप्लीकेशन, KYC सिस्टम, सब कुछ इसी संस्था के अंदर आता है। KYC यानी आपका डिजिटल पहचान सत्यापन। पाई नेटवर्क की KYC दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पहचान सिस्टम में से एक बन चुकी है और इस सिस्टम को सुरक्षित रखना, टेक्निकली अपडेट रखना, दुनिया के डेटा सुरक्षा कानूनों के हिसाब से ढालना, सब कुछ सोशल चेन INC करती है। सोशल चेन INC यह भी सुनिश्चित करती है कि पाई नेटवर्क किसी भी देश के नियमों का उल्लंघन न करे, डेटा प्रोटेक्शन हो, उपयोगकर्ता की जानकारी सुरक्षित हो और ब्लॉकचेन वास्तविक और ट्रांसपेरेंट तरीके से चले। सोशल चेन INC ही वह एंटिटी है जो ओपन मैननेट की दिशा में सारे तकनीकी कदम तय करेगी। अब आती है दूसरी बेहद महत्वपूर्ण संस्था, पाई कम्युनिटी कंपनी। यह संस्था पाई नेटवर्क की बौद्धिक संपदा की मालिक है, यानी यह संस्था पाई नेटवर्क का ब्रांड संभालती है, लोगो, नाम, टेक्निकल अधिकार, सब कुछ। लेकिन इससे भी बड़ी बात, यह संस्था पाई कॉइन की ट्रेजरी की मालिक है, यानी पाई नेटवर्क के पास जो कॉइन रिजर्व है उसकी जिम्मेदारी इस कंपनी के पास है। यह कंपनी यह देखती है कि पाई कॉइन का आर्थिक ढांचा कैसे विकसित होगा, कॉइन कितना उपलब्ध होगा, इकोसिस्टम में कैसे वितरित होगा, कौन कौन से नियम लागू होंगे। सरल शब्दों में यह कंपनी पाई नेटवर्क की आर्थिक रीढ़ है और कानूनी रूप से यह भविष्य में दुनिया भर की कंपनियों के साथ साझेदारी कर सकती है। लाइसेंसिंग, कॉलेज, पेमेंट सिस्टम, सरकारें, प्रतिष्ठान, सबके साथ आधिकारिक रूप में बात कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं पाईबिट लिमिटेड, यूरोपियन यूनियन के लिए रेगुलेटेड टोकन जारी करता। यह चारों में सबसे ऐतिहासिक कदम है। यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे सख्त क्रिप्टो रेगुलेशन लागू कर चुका है। इसका नाम है मीका, यानी मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। इस कानून के अंदर टोकन जारी करने के लिए बेहद
कठिन शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन पाई नेटवर्क ने यह कर दिखाया। पाईबिट लिमिटेड को यूरोपियन यूनियन के अनुसार टोकन जारीकर्ता संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मतलब है अब पाई नेटवर्क यूरोप में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त टोकन जारी कर सकता है। इसका असर कितना बड़ा है, यह बात इस तरह समझिए। यूरोपियन यूनियन में 450 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। यूरोप की आर्थिक बाजार दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे नियमबद्ध बाजार है, और ऐसी जगह पर पाई नेटवर्क को आधिकारिक तरीके से एंट्री मिलना अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी संस्था की, पाई नेटवर्क वेंचर्स। यह संस्था भविष्य में उन ऐप्स, उन व्यवसायों और उन स्टार्टअप को फंड देगी जो पाई का उपयोग करेंगे या पाई के लिए उपयोगी सेवाएं बनाएंगे। इसका मतलब है अब पाई नेटवर्क केवल कॉइन ही नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने जा रहा है, जहां वास्तविक दुनिया के व्यवसाय पाई कॉइन को भुगतान के रूप में स्वीकार करेंगे और इस दिशा में फंडिंग देगी पाई नेटवर्क वेंचर्स। यह कदम दिखाता है कि पाई नेटवर्क केवल डिजिटल मुद्रा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आर्थिक ब्रह्मांड बन रहा है। यह ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? अब सवाल उठता है, यह सब क्यों जरूरी था? कारण बहुत सरल है। विश्व स्तर पर मान्यता, रेगुलेशन और पारदर्शिता। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को दुनिया में काम करना है तो उसे कई देशों के कानूनों के अनुरूप होना पड़ता है, और अब पाई नेटवर्क ने यह कदम पूरा कर लिया है। इसके बाद ग्लोबल कंपनियों से साझेदारी, सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग और पाई कॉइन को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मान्यता, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ओपन मेननेट की तैयारी का संकेत। 4 संस्थाओं का सामने आना एक बहुत बड़ा संकेत है कि पाई नेटवर्क अब अपने सबसे बड़े चरण यानी ओपन मेननेट की ओर बढ़ चुका है। ग्लोबल स्ट्रक्चर तभी बनाया जाता है जब कोई प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से वास्तविक दुनिया में उतरने के लिए तैयार हो, और पाई नेटवर्क अभी उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। कम्युनिटी का भरोसा बढ़ाना। दुनिया भर के पायोनियर्स लंबे समय से एक सवाल पूछते थे कि पाई नेटवर्क की कानूनी संरचना क्या है। अब उनके पास सभी जवाब साफ साफ मौजूद हैं। यह अपडेट कम्युनिटी के विश्वास को एक नई ऊंचाई देता है और दुनिया को यह दिखाता है कि पाई नेटवर्क एक वास्तविक कानूनी और दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। पाई नेटवर्क ने अपने इतिहास का सबसे मजबूत कदम उठा लिया है। ग्लोबल स्तर पर 4 कानूनी एंटिटीज स्थापित करना किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए सामान्य बात नहीं है। यह प्रोजेक्ट अब विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त, रेगुलेटेड और आर्थिक रूप से तैयार संरचना रखता है। आने वाले समय में पाई नेटवर्क दुनिया की बड़ी वित्तीय और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान जरूर बनाएगा। पाई नेटवर्क का असली ग्लोबल बढ़ाव। 4 संस्थाओं की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? पायोनियर्स, हम में से बहुत लोग यह सवाल पूछते हैं। पाई नेटवर्क पहले भी चल रहा था, लाखों लोग माइन कर रहे थे, ऐप चल रहा था, पाई कॉइन बन रहे थे। फिर अचानक इतनी बड़ी ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब है दुनिया का बदलता हुआ क्रिप्टो माहौल। आज से 3 या 4 साल पहले क्रिप्टो इंडस्ट्री पूरी तरह अलग थी। कोई भी टोकन मार्केट में आ जाता था, कोई भी एक्सचेंज उसे लिस्ट कर देता था। कानून कड़े नहीं थे, जांच कम थी, लोग बस दाम देखकर पैसा लगा देते थे। लेकिन देखते ही देखते इस इंडस्ट्री में बड़े बदलाव आ गए। कई देशों ने क्रिप्टो को लेकर कड़े नियम बनाए। अमेरिका, यूरोप, एशिया, गल्फ देश, सब जगह क्रिप्टो को लेकर नए कानून लागू किए गए। इससे दुनिया भर में एक चीज तय हो गई, कोई भी डिजिटल कॉइन अगर उसे दुनिया भर में चलना है तो उसे कानूनी ढांचे की जरूरत है। बिना कानूनी ढांचे के न तो सरकारें मानेंगी, न कंपनियां, न बैंक, न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। और पाई नेटवर्क एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बना चुका है। मिलियन से भी ज्यादा सक्रिय पायोनियर्स। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में मौजूद ऐसी कम्युनिटी के लिए एक मजबूत लीगल स्ट्रक्चर बनाना जरूरी था। इसीलिए पाई नेटवर्क ने 4 अलग अलग देशों में 4 अलग अलग भूमिकाओं वाली एंटिटीज बनाई। आइए इसे समझते हैं। सोशल चेन INC, अमेरिका में बनी तकनीकी कमान। पायोनियर्स। अगर पाई नेटवर्क को एक विशाल मशीन मान लिया जाए तो सोशल चेन इंक उसका इंजन है। इस इंजन का काम यही है, पाई नेटवर्क को चलाना, अपग्रेड करना, सुरक्षित रखना और दुनिया भर के नियमों के हिसाब से ढालना।
अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोशल चेन इंक कैसे और क्या काम करती है। पहला, सॉफ्टवेयर बनाना और अपडेट करना पाई। नेटवर्क का ऐप पाई, ब्राउजर पाई, ब्लॉकचेन पाई, वॉलेट, यह सब सोशल चेन इंक बनाती है। दूसरा, केवाईसी सिस्टम। आज जिस तरह पाई नेटवर्क का केवाईसी दुनिया में सबसे मजबूत पहचान सिस्टमों में से एक माना जा रहा है, यह सब इसी संस्था के कारण है। आज लाखों लोग केवाईसी कर चुके हैं और इसका पूरा सिस्टम सुरक्षित और मजबूत है। तीसरा, ओपन मैननेट की तैयारी। अभी पाई नेटवर्क बंद या इनक्लोज्ड मैननेट पर चलता है। ओपन मैननेट में जाने के लिए बहुत सारे सुरक्षा लेवल, नोड्स, गवर्नेंस सिस्टम, इकोनॉमिक संतुलन, सबको स्थिर होना पड़ता है। सोशल चेन इंक यही काम कर रही है। चौथा, डेटा सुरक्षा। अमेरिका में डेटा सुरक्षा कानून बहुत कड़े हैं और सोशल चेन इंक इन्हीं कानूनों का पालन करते हुए पाई नेटवर्क को सुरक्षित रखती है। पांचवां, ग्लोबल तकनीकी आवश्यकताएं। हर देश की अपनी तकनीकी और कानूनी मांगें होती हैं। ईपी स्टोर, प्ले स्टोर, सरकारी मांगे, सबका अनुपालन यही संस्था करती है। इसलिए सोशल चेन INC पाई नेटवर्क की तकनीकी रीढ़ है और आने वाले समय में ओपन मैननेट का असली दरवाजा यही संस्था खोलेगी। पाई कम्युनिटी कंपनी, ब्रेड कैमन द्वीप में बना आर्थिक मस्तिष्क। अब बढ़ते हैं दूसरी संस्था की ओर, पाई कम्युनिटी कंपनी। यह संस्था पाई नेटवर्क की बौद्धिक संपदा यानी ब्रांड नाम, लोगो और तकनीकी अधिकारों की मालिक है। लेकिन असली और बहुत बड़ी बात है, यह संस्था पाई कॉइन की ट्रेजरी को संभालती है। अब कई लोग ट्रेजरी शब्द को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब है पाई कॉइन का वह स्टॉक जो इकोसिस्टम में धीरे धीरे जारी होगा, जो उपयोग में आएगा, जो भविष्य में विभिन्न उपयोगों के लिए रखा गया है। सरल शब्दों में यह संस्था पाई कॉइन की आर्थिक माता है। पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, कितना जारी होगा, कैसे जारी होगा, यह सब देखना इसी संस्था का काम है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पाई कम्युनिटी कंपनी किसी भविष्य पार्टनर कंपनियों, सरकारी संस्थाओं या किसी भी विदेशी संगठन से कानूनी रूप से बात कर सकती है और यह सब करते समय वह दुनिया भर के कानूनों का पालन भी करेगी। अगर पाई कॉइन को कल किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उपयोग करना हो, उनके साथ अनुबंध करना हो, तो यही संस्था आगे आएगी। यानी इस पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था का आर्थिक संतुलन संभालने की जिम्मेदारी पाई कम्युनिटी कंपनी की है। पाईबिट लिमिटेड, यूरोप का सबसे बड़ा कानूनी कदम। अब आते हैं तीसरी संस्था पर जिसने पूरा खेल बदल दिया है। यह संस्था है पाईबिट लिमिटेड और इसका काम है यूरोपियन यूनियन में आधिकारिक रूप से टोकन जारी करना। अब इसको सरल भाषा में समझते हैं। यूरोपियन यूनियन में एक बहुत सख्त क्रिप्टो कानून लागू हुआ था जिसका नाम है मीका। इस कानून के तहत कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट अगर यूरोप में काम करना चाहता है तो उसे इस कानून का पालन करना जरूरी है। लेकिन इसकी शर्तें इतनी कठिन हैं कि बहुत कम प्रोजेक्ट इसे पूरा कर पाते हैं। लेकिन पाई नेटवर्क ने यह कर दिखाया और पाईबिट लिमिटेड को एक पूर्ण कानूनी टोकन जारीकर्ता संस्था के रूप में बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अब पाई नेटवर्क भविष्य में यूरोप में कानूनी रूप से मान्य टोकन जारी कर सकता है। यूरोपियन यूनियन में 450 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है। एक प्रोजेक्ट के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वह यूरोपियन यूनियन के कानूनों के अनुरूप मान्यता प्राप्त करे। अब भविष्य में अगर पाई कॉइन यूरोप में पेमेंट सिस्टम में शामिल होता है या किसी बड़े संस्थान से साझेदारी करता है तो पाईबिट लिमिटेड इसका कानूनी दरवाजा होगा। पाई नेटवर्क वेंचर्स, वह ताकत जो पाई को असली दुनिया में ले जाएगी। पायोनियर्स। अब बात करते हैं चौथी और सबसे भविष्यवादी संस्था की, पाई नेटवर्क वेंचर्स। अब तक आपने देखा टेक्निकल विकास, आर्थिक ढांचा, कानूनी मंजूरी, सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन पाई कॉइन तभी सफल होगा जब लोग इसे असली दुनिया में खर्च करना शुरू करेंगे। किसी दुकान में, किसी ऐप में, किसी यात्रा में, कहीं भी भुगतान के रूप में। और इसके लिए पाई नेटवर्क को उन स्टार्टअप्स, डेवलपर्स और व्यवसायों की जरूरत है जो पाई को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ें
और इसी काम के लिए पाई नेटवर्क वेंचर्स बनाया गया है। इस संस्था का काम है ऐप्स को फंड देना, व्यवसायों को फंड देना जो पाई को उपयोग में लाएंगे। उदाहरण खरीदारी ऐप सेवा, ऐप ट्रैवल प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म यानी पाई कॉइन। जहां जहां इस्तेमाल होगा उन व्यवसायों को फंड करने का काम होगा। पाई नेटवर्क वेंचर्स का यह बात सीधे बताती है कि पाई नेटवर्क अब सिर्फ एक डिजिटल मुद्रा नहीं बल्कि एक आर्थिक इकोसिस्टम बन रहा है। अब वास्तविक दुनिया और पाई नेटवर्क के बीच की दूरी खत्म। अब ध्यान से समझिए, इन 4 संस्थाओं का मतलब क्या है। टेक्निकली मजबूत, कानूनी रूप से तैयार, आर्थिक रूप से सुरक्षित और वास्तविक दुनिया में प्रवेश के लिए सक्षम, ये चारों मिलकर पाई नेटवर्क को अगले स्तर पर ले जा रही हैं। आज से कुछ समय पहले पाई नेटवर्क को केवल एक मोबाइल माइनिंग प्रयोग माना जाता था। कुछ लोग इसे संदेह की नजर से देखते थे, कहते थे कि यह बस एक ऐप है, इसका भविष्य नहीं। लेकिन आज इन 4 संस्थाओं के सामने आने के बाद दुनिया का नजरिया बदल गया है। कानूनी ढांचा किसी भी प्रोजेक्ट को असली पहचान दिलाता है। अब पाई नेटवर्क केवल कम्युनिटी आधारित एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक वास्तविक मान्यता प्राप्त संगठित डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है। अब दोस्तों बात करते हैं ओपन मेननेट का संकेत पहले से ज्यादा स्पष्ट और मजबूत पायोनियर्स। अब एक सबसे बड़ा सवाल, क्या इन 4 संस्थाओं का मतलब है कि ओपन मेननेट करीब है? जी हां, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल कानूनी ढांचा तभी बनाया जाता है जब वह अगले बड़े चरण में जाने वाला हो। ओपन मेननेट का मतलब है पाई नेटवर्क पूरी तरह दुनिया में उपलब्ध ब्लॉकचेन, सार्वजनिक कॉइन का उपयोग, पूर्णतः खुला, व्यवसायों के लिए उपलब्ध और लेन देन पूरी तरह स्वतंत्र। यह तभी संभव है जब प्रोजेक्ट कानूनी और आर्थिक रूप से पूरी तरह तैयार हो, और यही तैयारी पूरी होने की निशानी है। 4 संस्थाओं का निर्माण, कम्युनिटी की प्रतिक्रिया और भरोसा। इन अपडेट्स के बाद दुनिया भर के पायोनियर्स का भरोसा और बढ़ चुका है। अब उनके पास जवाब है, सब कुछ साफ साफ है। कौन सी संस्था क्या करेगी, कहां बनेगी, किस काम के लिए बनेगी। पहले लोग कहते थे पाई नेटवर्क पारदर्शी नहीं है, लेकिन अब सब कुछ दुनिया के सामने है और यह अपडेट पाई को एक बड़े क्रिप्टो के रूप में स्थापित करता है। हमने आज मिलकर समझा कि पाई नेटवर्क की ग्लोबल स्ट्रक्चर क्यों बनाई गई, 4 आधिकारिक संस्थाएं दुनिया के अलग अलग देशों में कैसे काम करेंगी, और यह सब पाई नेटवर्क के भविष्य को किस तरह मजबूत और सुरक्षित बनाएगा। यह वीडियो अगर आपको जरा सी भी जानकारी, मोटिवेशन या भरोसा दे पाई हो तो पायोनियर्स आप जरूर बताइए। आपकी हर एक प्रतिक्रिया, हर एक सुझाव और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है। आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, आप किस विषय पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं और पाई नेटवर्क के किस पहलू को आप और गहराई से समझना चाहते हैं। आपकी एक टिप्पणी, एक लाइक और एक शेयर हमारे इस चैनल को और लोगों तक पहुंचाता है और यह ज्ञान, यह जानकारी और यह भरोसा और भी अधिक पायोनियर्स तक जाता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो स्वागत है आपका। यहां आपको पाई नेटवर्क की हर महत्वपूर्ण खबर, हर तकनीकी अपडेट और हर बड़े बदलाव को सरल, साफ और आम भाषा में समझाया जाता है ताकि हर पायोनियर जागरूक रहे और पाई नेटवर्क के भविष्य को सही दृष्टि से समझ सके। तो पायोनियर्स, आज की जानकारी यहीं तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।